बलराम, मैं नरेंद्र तालाब पर तेरी प्रतीक्षा कर रहा हूँ और तू यहाँ हाथ गाड़ी खींच रहा है। अरे फूल दुकान पहुँचाने हैं। चल अब तू मेरी मदद कर, मुझे उस भोली से आगे निकलना है। बस इतनी सी बात, कुछ न कुछ काम करवाएगा मुझसे। अरे इसको ऊपर से निकालो हमें। अरे तुम अंदर नहीं आओगे जगन? मेरा ही मंदिर है, मैं तो आता जाता रहता हूँ, तुम चलो। ठीक है। देवी, सुगंध तो बड़ी अच्छी आ रही है। ये सारे मिष्ठान मेरे लिए। देर से आने वालों के लिए ये मिष्टान नहीं है। हफ्ते में 7 दिन होते हैं, उसमें से 17 बार आप देर से आते हो। अरे मैं तो आ ही रहा था, लेकिन फिर उस बलराम को मंदिर में फूल पहुंचाने थे, तो मैंने। फिर बलराम, जगन को तो बलराम ही प्यारा है। हम तो भेड़ बकरी है आपके लिए। मेरे लिए तो भेड़ बकरी भी उतने ही प्यारे हैं। ये श्रृंगार साड़ी और सिंदूर भी अपने बलराम को ही जाकर दे दीजिए। अरे जगन, तू यहाँ? कहा ना ये मेरा ही मंदिर है। क्या हुआ? पेड़े देखकर पेट में हलचल मच रही है। कुछ खाया नहीं क्या? अरे लक्ष्मी देवी थोड़ी गुस्सा है, पर कोई बात नहीं, मैं मना लूंगा। अगर मना सकता तो यूँ खाली पेट नहीं घूम रहा होता। तो चिंता मत कर, मैं लक्ष्मी जी से बात करता हूँ। प्रणाम देवी, आपसे एक निवेदन है। कहो बलराम। देवी, आप जगन को क्षमा कर दीजिए। आपको पता है, उसने सुबह से कुछ नहीं खाया है। वाह, जितनी चिंता भगवान को भक्त की है, उतनी ही भक्त को भगवान की भी है। भक्त और भगवान का रिश्ता बड़ा अद्भुत होता है देवी। अच्छा, तो कह दो अपने जगन से कि तुम्हारे साथ ही जीवन बिता ले। मेरी कोई आवश्यकता ही नहीं है। सोच लीजिए, आप ही व्याकुल होंगी, मैं उनका मुख भी नहीं देखूंगी। ज्यादा देर गुस्सा नहीं रह पाएंगी आप। शाम होने तक जगन आपको मना ही लेगा। अच्छा, उनकी ओर से तुम चुनौती देने आए हो? मुझे चुनौती स्वीकार है, मैं नहीं मानूंगी। पर देवी, तू मित्र है या शत्रु? लक्ष्मी जी को मनाने गया था या मेरी समस्या बढ़ाने? मैं तो तेरी ओर से ही बात करने गया था। बात बनी नहीं, उल्टा और बिगड़ गई। अब ये सोच कि लक्ष्मी जी के मन में जो गुस्से की आग लगी है, उसे कैसे बुझाएं? मीठे और गरम रसगुल्ले से। क्योंकि ये सारा तेरा ही किया कराया है, अब तू ही सबसे स्वादिष्ट रसगुल्ले दिलाएगा मुझे। रसगुल्ले नरम मुलायम तो होंगे ना? अरे रूई से भी मुलायम होंगे, तो रुक तो। मीठे तो होंगे ही ना? अरे इतने मीठे कि चखते ही सीधे वैकुंठ पहुंच जाओगे। वही तो पहुंचाने हैं मित्र, लक्ष्मी जी के पास। अच्छा, तो प्रभु रसगुल्ला देकर मुझे मनाएंगे, हाँ? प्रणाम देवी। प्रणाम वायुदेव,
आपकी सहायता चाहिए। प्रभु के हाथों तक रसगुल्ले की टोकरी नहीं पहुंचनी चाहिए। मतलब प्रभु जगन्नाथ के कार्य में विघ्न पैदा करूं? क्षमा कीजिए देवी, अगर वो क्रोधित हो गए तो मुझे कौन बचाएगा? आप चिंता मत कीजिए, उन्हें मैं संभाल लूंगी। अरे रसगुल्ले कहाँ उड़ गए? अब क्या करें? घबराओ मत, हम दोबारा रसगुल्ले ले लेते हैं। हलवाई जी, दोबारा रसगुल्ले देंगे? आ जाओ। अरे हलवाई कहाँ गायब हो गए? वहाँ ऊपर। काका, फिर से रसगुल्ले दे दो। लगता है अब अगर तुझे रसगुल्ले दिए तो पूरी दुकान ही उड़ जाएगी। भाग यहाँ से। आज तो मजा आ गया। हे भगवान, ये सब क्या हो गया? अब हम क्या करेंगे? क्या हुआ बंसी काका? कल रात हमारे घर में चोरी हो गई। बेटी के ब्याह के लिए जितना धन और गहने जमा किए थे सब चला गया। हमारे यहाँ भी 3 दिन पहले चोरी हुई, जबकि मैंने अपना सारा धन अच्छे से छुपा के रखा था। फिर भी जाने कैसे चोर को मेरे धन का पता चल गया। इन सब के जैसे कहीं हमारी दुकान में भी चोरी ना हो जाए। वैसे ही हमारे पास इतना सा है, यदि ये भी चोरी हो गया तो? चोरी हुई तो नहीं ना, अभी से इतना भयभीत? ये सब भी तो कितने भयभीत है। हमें महाराज को इसके बारे में बताकर उनसे सहायता मांगनी चाहिए। आप सब निश्चिंत रहिए, हम इस चोर को पकड़ के आप सबका धन और गहने अवश्य वापस दिलवाएंगे। सेनापति बटुकनाथ, अपने सैनिकों को रात में सचेत और सतर्क रहने का आदेश दे दीजिए। गटरू मटरू, जी महाराज। तुम दोनों भी इस चोर को ढूंढने में जुट जाओ। जी महाराज। यहाँ भी नहीं मिला चोर। अरे इन फलों के मूल्य तो देते जाओ। महाराज ने कहा है चोर को ठीक से ढूंढने के लिए। यदि वो इस टोकरी में छिपा होता तो? चिंता मत कर, वो देख पगड़ूमल आ रहा है। कैसा लगा मेरा करतब? इस अंगूर से भी अधिक आनंददायक। इससे भी अधिक आनंद देने वाला करतब देखना चाहोगे? उसके लिए अपनी अपनी पगड़ियाँ उतारकर मुझे दे दो।
पूछो तो जाने कि आम किस पगड़ी के नीचे है। हाँ, करतब अच्छा था, परंतु हमारी आंखों से कुछ नहीं छिप सकता। और नहीं तो क्या। आप दोनों तो बड़े ज्ञानी प्रतीत होते हो। मेरा सारा धन, मेरे सारा गहना। बलराम, मुझे संध्या आरती के लिए फूल देना। महाराज, देखिए क्या हो गया। हम चोर को पकड़ने गए थे और उसने हमारे घर में चोरी कर ली। तुम दोनों शांत हो जाओ। कैसे शांत हो जाए महाराज? पूरे 3 पिटारे भर के सोना, मुद्राओं से भरे 5 घड़े, सब कुछ चोरी हो गया। हमारा हीरो जड़ा मुकुट और मोतियों की माला भी। इस चोर को पकड़िए महाराज और हमारी संपत्ति हमें दिलाइए। किंतु आप दोनों के पास इतनी संपत्ति आई कहाँ से? ए बालक, बड़ों के बीच में नहीं बोला करते हैं। और ये बालक ठीक ही तो पूछ रहा है। आश्चर्य की बात, तुम दोनों के पास इतनी संपत्ति का होना। हमने बड़े परिश्रम से ये धन संपत्ति इकट्ठा की थी महाराज। इसका कहने का अर्थ ये है कि सब गहने थे तो मिट्टी के, हमने उन पे बड़े परिश्रम से सोने का रंग चढ़ाया था। महाराज, देखिए ना, हमारा सारा परिश्रम मिट्टी में मिल गया। आप कुछ भी करके इस चोर को पकड़वाइए। सेनापति बटुकनाथ, अपने सैनिकों को हर जगह नियुक्त कर दीजिए। ये बड़ी ही गंभीर समस्या है। ये समस्या तो सच में बड़ी गंभीर है। जगन, तू चोर को पकड़ने में मेरी सहायता करना। उसे ढूंढेंगे कैसे? पर तू तो पहले ही उसे देख चुका है। कौन? वही जो आज पगड़ी वाले करतब दिखा रहा था। वो पगड़ूमल। किंतु हम उसे ढूंढेंगे कैसे? वो हमें ढूंढता हुआ स्वयं ही आ जाएगा। काका, ये मेरा मित्र है किशन। अभी अभी दक्षिण से यहाँ आया है। मैं अपना सारा धन यहाँ किसी व्यापार में निवेश करना चाहता हूँ। तुम दोनों बड़े प्यारे बालक प्रतीत होते हो। मेरे साथ एक खेल खेलोगे? अवश्य, बताइए क्या खेल खेलेंगे? तुम दोनों अपनी अपनी पगड़ी मुझे दे दो। मैं तुम्हें एक करतब दिखाता हूँ। अब देखो किसकी पगड़ी किसके सर। ये क्या? मुझे केवल अपना ही धन दिख रहा है। ये कैसी माया थी? ये मैंने क्या देख लिया? बलराम की पगड़ी तो आपने पहनी ही नहीं। ये तो बड़ा अच्छा खेल था। कल फिर से खेलने आइएगा। आऊंगा तो अवश्य, पर तुम्हारे धन वाले स्थान पर। यही कहीं उस बालक का धन छिपा है। ये तो सोने का भंडार है। इतना सोना मैंने अपने पूरे जीवन में नहीं देखा।
अरे ये दुर्गंध कैसी? अरे कहाँ गया मेरा सोना? ये तो गोबर है। जगन, वो यहीं आ रहा है। तू उसकी चिंता मत कर, उसके लिए तो एक पगड़ी ही पर्याप्त है। तू आनंद से बैठकर माखन खा। मोटी सोने की माला, आज तो मेरे भाग ही खुल गए। अरे कहाँ जा रही है मेरी सोने की माला? कहाँ गई मेरी माला? बचाओ! अरे कोई मुझे इस कुत्ते से बचाओ! ये क्या? मैं तो महाकाश में आ गया। यहाँ तो पूरा सूर्य मंडल है। ये स्वर्ण गोला भी मेरा, और ये वाली सोने की गेंद, और ये भी। अरे यही है वो जो सबकी पगड़ियां लेकर भागा है। अरे इस पगड़ी को मुझसे दूर करो। पगड़ी नहीं, पगड़ी! दूर करो इन्हें। अरे तुम तो वही बालक हो जिसके मित्र की पगड़ी मैंने पहनी थी। जी महोदय। कहाँ है तुम्हारा मित्र? जब से उसकी पगड़ी पहनी है मैं तो पागल हो गया हूँ। मुझे बताओ कहाँ है वो? वो तो यही है। कहाँ है? मुझे तो कोई दिखाई ही नहीं दे रहा है। वो यही है, परंतु आप उसकी चिंता मत करिए। मेरे मित्र ने कहा है कि यदि आप अपनी इस दशा से मुक्त होना चाहते हैं, तो सभी का चुराया हुआ धन उन्हें लौटाकर क्षमा मांग ले और फिर निस्वार्थ भाव से प्रभु जगन्नाथ की भक्ति में लग जाएं। तभी आपके पापों से आपको मुक्ति मिलेगी। मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। मैं करूँगा, सब करूँगा। हमारा सारा धन अंत में हमारे पास आ ही गया। अरे ये क्या? हाँ? जैसे हमने महाराज से कहा था, ठीक वैसे ही हमारा सारा सोना सच में मिट्टी बन गया।